अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा शहर में और दीगर मुकामात पर एक गेट-इन इफ्तार और दावत का अहतमाम करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से बेदारी लाने के लिए इजलास तलब किया था, उसमें कई सारे लोग शिरकत किए और बहुत सारे मालूमात लोगों को हासिल हुए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो मोदी गवर्नमेंट लाने की कोशिश में है, उसको क़ानून बनाने की कोशिश में है, उसके बहुत सारे नुकात बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल यहाँ के ज़िम्मेदारों में से भी उठाया कि बहुत लोगों के अंदर उसके ताल्लुक़ से बेदारी नहीं आ रही है। जैसे CAA-NRC के वक्त में लोग इकट्ठा होकर बड़े से बड़े एहतजाज कर रहे थे, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, लोग वक्त की जायदादों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इसकी हिफाजत क्यों करनी है। भाई हम तो आम आवाम है, हमारा उन जायदादों पर कोई क्या इख्तियार है, ये एक जहन बना हुआ है। ये जहन सरासर गलत है। ये इमलाक मुतवल्ली या फिर कमिटियों की ज़ाती जायदाद नहीं है। एक बार वक्फ कर देने के बाद में वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है और उसका इस्तेमाल फलाही कामों के लिए होता है, जो चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, इससे कोई हर्ज नहीं है। वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो पहले ज़माने में कुआं खोदने का काम होता था या फिर आपके ज़माने में बोरिंग का काम भी हो सकता है। जायदादों का इस्तेमाल करके स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। मसला ये हो रहा है कि इस बात का डर RSS और BJP को है कि इस इमलाक को अगर सही तौर पर इस्तेमाल कर ली ये उम्मत, तो फिर इनको खुद मुख्तार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि ये जो इमलाक है इनके पास, इनके क़ाबू में ना रहे, और उसकी बिना पर ही वो उसके अंदर मुदाखलत करना चाह रहे हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारा इससे जुड़ाव है तो फिर हम लोग इसके ऊपर, इसके ताल्लुक़ से जो बिल लाया जा रहा है उसके ऊपर एहतजाज करने में पीछे क्यों हट रहे हैं। हमें खुलकर सामने आने की ज़रूरत है, और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि ये इमलाक अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है ताकि आप लोगों के मसाइल को हल कर सके, और आप लोगों को खुद मुख्तार बनाने में बहुत बड़ा किरदार निभाता है ये वक्फ की जायदादें। इसीलिए वो चाहते हैं, जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं, कि इस इमलाक का फ़ायदा मुसलमानों को ना पहुँचे। इसको जहन में रखिए। आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए जो हर हद तक कोशिशें कर रही है ये हुकूमत, चाहे वो आपके ताजिर हैं तो आपके कारोबार पर हमला कर रही है, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, खाने पीने के ठेले लगाता है तो वो थूक डाल रहे हैं बोलकर उनके लोगों के जहनों को मुंतशिर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके दूसरे दर्जे का शहरी बनाने में सबसे बड़ा अगर रोल हो सकता है तो वो है वक्फ की इमलाक को इनके पास से निकाल ले। इसी मकसद के तहत ये काम हो रहा है। आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें और ये एहतजाज जहाँ कहीं भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं, कसीर से कसीर तादाद में उसके साथ शामिल हो जाएँ और इस बिल की मुखालिफत करें। अगर आप इस बिल की मुखालिफत नहीं करेंगे तो ये आपकी इमलाक हुकूमत के साजिशों के हत्थे तक चढ़ जाएगी। यही आपसे गुजारिश है, आप लोगों से अपील करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी एहतजाज बुलाए जाएँ उसमें शिरकत ज़रूर करें। शुक्रिया।